नमस्कार। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन होना है और इस समय जो नई संसद भवन का उद्घाटन होना है उसकी तारीख को लेकर भी और जो उद्घाटन कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन पर इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि उसका हम बहिष्कार करेंगे और 19 जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने इसका बायकॉट करने का ऐलान किया है और उन्होंने तमाम तर्क दिए कि हम इसका बायकॉट इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो दलित है वो उनके हाथों से इसका उद्घाटन कर रहे हैं कहने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो अगर उद्घाटन करेंगे तो हम इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। और तीसरी तरफ जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि ये सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट के तहत नई संसद बनी है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि देश की हालत अभी जो है वो ख़राब है और पैसों की बर्बादी बता रहे हैं। और तो तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो 19 विपक्षी पार्टियां हैं, वो चाहते हैं कि ये नई संसद भवन जो बनी है उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को न जाए। उनको शायद जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा था, इस पे बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी नई संसद भवन बना रहे हैं, तो उस टाइम तमाम तरीके की अफवाहें चलाई गई कि इसमें इतना खर्चा हो रहा, प्रधानमंत्री मोदी अपना महल बना रहे हैं, तमाम तरह की अफवाह फैलाई गई। और जब ये संसद भवन इतनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है और 28 मई को इसका उद्घाटन होना है, उस पर अब विपक्षी पार्टियां बायकॉट का ऐलान कर रही है। शायद उन लोगों को लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद भवन बनाया है उसका क्रेडिट वो ले जाएंगे और जो जनता के मन में उनके प्रति जो 2014 से प्रधानमंत्री लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और 2024 की जो तारीख है वो चुनाव की तीसरे बार चुनाव होने हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि वो लगातार 15 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस पर विपक्ष की पार्टियों का वजूद का सवाल है कि वो अपनी जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपना वजूद बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, राहुल गांधी हो, उनका पूरी तरीके से 10 सालों में सुपड़ा साफ हो गया है और अब 5 साल के लिए और चुनाव होने हैं प्रधानमंत्री के लिए। और उस पर अगर विपक्ष की पार्टियां 2024 में चुनाव जीतने में नाकामयाब रहती है तो उनको लगता है कि जो 2024 आने से पहले तमाम विपक्षी पार्टियां जेल के अंदर होगी। आपने देखा होगा किस तरीके से सीबीआई का शिकंजा हो, चाहे ईडी के शिकंजा हो, तमाम जो विपक्ष के पार्टियों के हो, चाहे बीजेपी के हो, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है भ्रष्टाचार के तहत। चाहे आप मनीष सिसोदिया को जेल में देखें, संजय सिंह पर भी उनके जो करीबी हैं उन पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं। और केजरीवाल जो आम गरीब की बात करता था कि मैं गरीब हूं, उसका आप सभी ने देखा हो किस तरीके से हज़ारों करोड़ का महल बना रहा है। तो यहाँ पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि राम मंदिर 2024 के चुनाव आने से पहले उसका उद्घाटन भी होगा। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं अभी घेरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई भी मुद्दा मिल जाए उस पर हम प्रधानमंत्री का बायकॉट करें, प्रधानमंत्री के कामों का। वो आपने देखा होगा किस तरीके से वंदे भारत का वो उस पर सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जा रहे हैं, क्यों एक छोटी सी छोटी ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरीके से इन्होंने, आपने देखा होगा एक हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी प्रधानमंत्री को वहाँ पर घेरने का प्रयास किया गया और गौतम अडानी से उनका नाम जोड़कर कहा गया कि देश में बहुत बड़ी लूट हो गई, ये हो गई, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसने साफ सा कह दिया है कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है। तो जो अब 28 मई को नई संसद भवन का जो उद्घाटन होना है उसको देखकर आम लोगों के मन में ये सवाल है कि पिछले जो 60-70 साल से अंग्रेज़ों के बनाए हुए जो संसद भवन है, राज्यसभा है, तमाम जो
सरकारी इमारतें हैं वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी, और जो हमारी जो नई सरकार बनी जब से भारत आज़ाद हुआ तब से ऐसी जो पार्लियामेंट है, चाहे देश की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनका कोई कायाकल्प नहीं हुआ, किसी तरीके का उसमें बदलाव नहीं हुआ, कोई नए काम नहीं हुए। तो ये जो कांग्रेस का शासन कार्य रहा है उसमें पूरी तरीके से देश को काफ़ी नुकसान हुआ। ना तो देश की प्रगति उतनी हुई जितना कि आज चाइना भारत से आगे कितना निकल चुका है, उस पर भी हमें देखना होगा कि चाइना किस तरीके से भारत से आगे निकल चुका है। सेम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी भारत और चीन में कितना गैप आ चुका है। तो ये जो हमारी जो कांग्रेस सरकार पिछले 70 सालों से देश में राज कर रही थी, उसने कभी इस देश में डेवलपमेंट के नाम पर कोई काम किया नहीं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने जब नई संसद भवन बनाई, नई ट्रेनें, वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रधानमंत्री मोदी ने निकाली, और जिस तरीके से देश आज दुनिया के सामने, चाहे चीन और पाकिस्तान और अमेरिका, रूस, यूक्रेन जैसे हालातों में किस तरीके से भारत आज एक अपना मजबूती से नेतृत्व दिखा रहा है, वो सब इन लोगों को पच नहीं रहा है, इन लोगों से वो देखा नहीं जा रहा है, इन लोगों को उस चीज़ को समझने में इनके बस का नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का किसी भी उनके जो कार्य किए जा रहे हैं उसका विरोध किया जाए, उसके खिलाफ आया जाए, चाहे वो देश के लिए सही हो या नहीं हो। तो जो तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है, बहिष्कार कर रही है, बाइकआउट कर रही है नई संसद भवन बनने का, उनके तर्क भी विचित्र हैं। देखिए किस तरीके से इन्होंने पहले एक दलित जो राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना था, उनका वोटिंग हुई, उस समय तो इन्होंने अपना समर्थन ना तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, तमाम विपक्ष की पार्टियों ने इनको अपना समर्थन नहीं दिया। लेकिन आज वही लोग, राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को इसका उद्घाटन करना चाहिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है और उनका अपमान किया जा रहा है, दलितों का अपमान किया जा रहा है, और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को बुलाया नहीं जा रहा है। तो ये लोग वही हैं जिन लोगों ने एक दलित महिला को राष्ट्रपति बनाने से रोकने की कोशिश की, उनको वो अपना मतदान नहीं दिया, और आज यही लोग उल्टा सवाल उठा रहे हैं। तो इनका जो दोहरा चरित्र है वो सबके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद को लेकर भी इन्होंने ऐसा ही किया। तो ये मांग उठा रहे हैं, इनका ये साफ सा मकसद है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये क्रेडिट न जाए। और ये 28 मई की तारीख पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उस दिन वीर सावरकर जी की 140वीं जयंती है, तो इस पर भी ये सवाल उठा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए जानबूझकर जो हिंदुत्व के पुरोधा थे उनके जयंती पर ये चीज़ कर रहे हैं। तो जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं उनका काम है सवाल उठाना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो नई संसद भवन, नई पार्लियामेंट का जो उद्घाटन कर रहे हैं उसके लिए जनता की तरफ से उनको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो चाहते हैं कि इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को न जाए, पूरा देश उनके कार्यों को न देखे, उनके विकास को न देखे, इसलिए ये लोग सारे बाइकआउट कर रहे हैं। और ये बाइकआउट करने वालों को पता है कि अगर ये बाइकआउट करना ही चाह रहे हैं तो वो नई पार्लियामेंट में जाए ही मत, चुनावी मत लड़े। अगर इतना ही इनको बाइकआउट करने का शौक़ है, पार्लियामेंट किसी एक का तो है नहीं, पार्लियामेंट पूरे देश का है, पूरे देश की जनता का है। प्रधानमंत्री को इस देश की जनता ने चुना है, उनको बहुमत दिया है, और प्रधानमंत्री को हक है कि वो कोई भी काम कर सकें, कोई किसी का भी उद्घाटन कर सकें। आप लोगों ने भी, आपने देखा होगा किस तरीके से सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने भी छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है उसका उद्घाटन किया था। लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं बुलाया गया था। तो जो कांग्रेस पार्टी के तमाम
पहले के नेता रह चुके हैं, उन्होंने भी लोकसभा की जो लाइब्रेरी है उसका भी उद्घाटन किया था। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर कि एक तरफ आप पहले ऐसा करते थे, खुद ही आप ऐसे काम करते थे और आज सवाल उठा रहे हैं। और जो ये बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं नई पार्लियामेंट का, नई संसद भवन का, वो लोग खुद ही इसका प्रचार कर रहे हैं बाइकआउट करके कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोगों को जानने में उत्सुकता होगी कि इस नई पार्लियामेंट को किसने बनाया है। तो साफ सा ये लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये काम किया है उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। सभी देशवासियों को एकजुट होकर नई संसद भवन का उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहिए और भारत का जो भविष्य है 2050 में किस तरीके का होगा, भारत विकसित होगा, किस तरीके से चीन और अमेरिका से आगे निकलेगा, इसकी तैयारी करनी चाहिए, ना कि ये आपस में लड़ना चाहिए कि किसने बनाया, कौन उद्घाटन करेगा। धन्यवाद।